ओम शांति। दीपावली का पावन पर्व जनमानस में एक अनोखा उमंग उत्साह लेकर आता है। चारों ओर सारे आलस्य को तोड़कर अनोखी कर्मठता जनमानस में नजर आती है। अगर देखिए तो गृहिणियां घर की सफाई में संलग्न हैं, हमारे भाई बाहर अपनी दुकानों की सफाई में संलग्न हैं और सारे वातावरण में एक अनोखा उमंग उत्साह समाज को कुछ नया देने की भावना उन्हें सक्रिय रखती है। बहुत ही स्वच्छता के साथ स्वच्छता की देवी माँ लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं। दीपावली के पावन पर्व को संसार में रोशनी का पर्व कहा जाता है, जगमगाहट का पर्व कहा जाता है। अगर सच पूछिए तो जब तक तमस से प्रकाश की ओर नहीं जाते तब तक उस प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं होती है। तमस का भी महत्व तभी मालूम पड़ता है। अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो ये 5 दिवसीय पर्व अलग अलग कहानियाँ कहता नजर आता है। धनतेरस से प्रारंभ करते हैं हम। चरक संहिता में धन्वंतरी का आगमन और संपूर्ण संसार को आयुर्वेद पद्धति से परिचय कराना, निरंतर काया को बीमारियों से मुक्त करना, प्रकृति औषधि का कार्य करती है ये संदेश देना, ये धनतेरस से प्रारंभ होता है। और बहुत से लोग इसे यूं मना लेते हैं कि भाई धनतेरस है तो धन का आगमन होना चाहिए, घर में किसी न किसी प्रकार से धन लेकर आना ही चाहिए। यहाँ तक कि आप पाएंगे जब हम छोटी दीपावली मनाते हैं तो उस दीपावली के दिन ये मान्यता है कि नरकासुर का वध हुआ था। नरक चौदस के रूप में देखते हैं उसे, और कितनी बालाएं पीड़ित थीं, कितनी राजकन्याएं नरकासुर की कैद में थीं। योगीराज कृष्ण खुद गए थे उन्हें कैद से मुक्त करने। नरकासुर का वध किया उन्होंने। कोई राज्य सत्ता का प्रलोभन नहीं था, राज्य विस्तार का भाव भी नहीं था, केवल उन्हें कैद से मुक्त करना था जो शिकार थी नरकासुर की। उन्हें मुक्त करने के बाद योगीराज कृष्ण ने कहा अब आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। उन बहनों को सामाजिक पीड़ा और दंश उन्हें घर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं कर पाया। उन्होंने कहा आपने मुक्त किया, आप जहाँ भी ले जाएं हम चलने को तैयार। बहुत सी राजकन्याएं उनके पीछे पीछे द्वारिका तक आई थी। और वही एक ऐसी कथा और व्यथा है कि लोग योगीराज कृष्ण को कह देते हैं अरे उनकी तो इतने 1000 रानियां थी। सच्चाई ये है कि उन्होंने उन्हें स्वीकार किया मुक्तिदाता के रूप में और अपने उपवन में उनके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था कराई थी। तो एक ये भी प्रसंग आता है, नरकासुर के पुत्र को वहाँ पर राज्य गद्दी देकर चले आए थे। हम आगे बढ़ते हैं। दीपावली के उस अमावस्या को, हर अमावस्या काली माँ लेकर आती है, दुख दर्द लेकर आती है, मन में गम लेकर आती है। मगर हमारे पावन पर्वों में जब दीपावली का पर्व है, सारे तमस को धो देने के लिए आतुर होता है। जो दीपक जलते हैं पतंगों का आवाहन करते हुए, न जाने क्या संदेश देते हैं। एक दीप से दूसरा दीप जलता हुआ संपूर्ण संसार को आलोकित करता है। लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका पर विजय करके वापस आए, और जब वापस आए तो सारी अयोध्या अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए दीप मालिका जलाकर उनका स्वागत कर रही थी। दीपावली इसलिए मनाई जाती है। तो कहीं कहते हैं आज
माँ लक्ष्मी हर हर नगर, हर गली, हर गांव, हर घर को आलोकित करती हैं अपने पवित्र चरणों से। तो लोग दीपावली को माँ लक्ष्मी के आवाहन का पर्व मानते हैं। अर्थ से सामर्थ्य देने की क्षमता अगर किसी में है तो माँ लक्ष्मी में है। एक और हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। विचार कीजिए, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। हाँ, जहाँ माँ लक्ष्मी रहेंगी तो फिर क्या हाल होगा उसकी बुद्धि का। लेकिन माँ लक्ष्मी को हम जब भगवान विष्णु के साथ आवाहन करते हैं तो जगत पालक है, उस समय उल्लू पर नहीं आती, गरुड़ पर सवार होकर आती है। तो उनका ऐसा आवाहन कि वो आए, सामर्थ्य दें समाज को पालना करने की। विशिष्ट और विशेष प्रसंगों में अगर हम देखें तो दीपावली का पावन पर्व हमारे सिख बंधुओं में, हमारे पंजाबी समाज में बहुत धूमधाम से वहाँ भी मनाया जाता है। हमारे सिख परिवारों में दीपावली का बहुत महत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी जिस समय मुग़ल बादशाहों की कैद में थे, ग्वालियर में भेजे गए। ग्वालियर के किले का वातावरण बहुत नरक तुल्य था। बहुत से देसी राजाएं वहाँ कैद थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ गए, उन्होंने अपने आध्यात्म की धारा प्रवाहित की। तमाम वो मन जो अंधकार में डूबे थे रोशन हो गए, वहाँ का वातावरण परिवर्तित हो गया। दीपावली के पावन पर्व पर उन्हें उस जेल से मुक्त करने की बात मुग़ल बादशाह ने सोची। तो सारे के सारे देसी राजाएं बहुत दुखी हो गए और उन्होंने ये अरदास की कि हमें अपने साथ आप बाहर ले चलें। तो ये संदेश मुग़ल बादशाह के पास भेजा गया, और जब भेजा गया तो सब जानते हैं कि औरंगज़ेब बहुत बुद्धिमान भी था। तो उसने इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये कहा कि जो भी उनको उनका दामन पकड़ कर निकल सके तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अब देसी राजाएं तो काफ़ी थे संख्या में, और गुरु गोविंद सिंह का दामन कितने लोग पकड़ सकते थे उस समय। उन्होंने बहुत युक्ति से एक ऐसा अपना अंगरखा बनवाया जिसमें उन्होंने उतने सूत्र लगवाए जितने देसी राजाएं वहाँ थे, और सबने उस एक एक सूत्र को पकड़ा और उस जेल से मुक्त हो गए। तो इसीलिए हमारा सिख परिवार, हमारे पंजाबी परिवार में बहुत धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। हमारे मुस्लिम बंधु भी मनाते हैं, उनका भी कहीं कोई प्रकाशमय अध्याय इस दीपावली से जुड़ा हुआ है। सच पूछिए, मन के सारे तमस को धोने का, उदासियों को मिटा देने का और अपने मन को प्रकाशित करने का पर्व है। उमंग और उत्साह के साथ इस प्रकाश को मन में एक दीप जलाएं, मन के अंदर लाएं और हर एक को गले लगकर खुशियाँ बांटें और खुशियाँ मनाएं। सचमुच दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है। आगे हम लोग प्रतिपदा के दिन अन्नकूट मनाते हैं और समस्त अन्न एक साथ पकाए जाते हैं। किस लिए? कि अन्न को श्री अन्न की तरह, जैसा हमारे माननीय मोदी जी ने भी कहा कि वो गरीब हो या अमीर हो, हर अन्न को महत्व देते हुए माँ अन्नपूर्णा को स्वीकार कराते। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएं तो देखिए भ्रातृ द्वितीया मनाते। कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसको हर गरीब अमीर बहुत उमंग उत्साह से मनाता हो। हर पर्व को हमारे यहाँ विभिन्न जाति और वर्ण के नाम पर बांट दिया गया। भाई रक्षाबंधन है तो ये ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा है बोले क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली है तो वैश्यों का पर्व मनाया जाता है, होली है तो कहते हैं शूद्रों का पर्व है। लेकिन नहीं, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें हर जाति, हर वर्ण प्रकाशमान हो उठती है, अपने को अंधकार से निकालकर उजालों की ओर ले चलती है। ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय का पर्व है और आप सबको बहुत 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 दीपावली की कोटि से बधाइयाँ। आप भी आइए और आध्यात्म को अपने मन से जोड़कर एक दीप
अपने जीवन में आध्यात्म का जलाइए जो आपको चतुर्दिक प्रकाश दे सके। ओम शांति।